कंप्यूटर बेसिक्स का आज तीसरा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर का जो इतिहास है उसको समझेंगे। तो पहले अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ उस समय से लेकर अभी तक के जो कंप्यूटर का युग रहा, इस समय में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए, जितने भी मशीन बनाए गए, उस सभी कंप्यूटर को मुख्यतः 6 भाग में क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसका अगर यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से 6 क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग जो है क्लासिफाइड करते हैं। जैसे पहला अगर इसका पीरियड देखा जाए तो इस प्रकार से 1600 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में जितने भी मशीन डेवलप किए गए, ये सभी मशीन आपका कहलाता है मैकेनिकल या फिर मैनुअल कंप्यूटर। उसके बाद पीरियड आता है 1833 से लेकर 1920 का, और 1833 से लेकर 1920 के बीच में जितने भी मशीन डेवलप किए गए वो सभी मशीन कहलाए मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। तो इसके बाद का जो पीरियड, तीसरा जो पीरियड आता है वो है आपका 1938 से लेकर 1940 का। 1938 से 1940 के बीच जितने भी मशीन डेवलप किए गए वो सभी मशीन कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। अब यहाँ पर समझिएगा, जो मैकेनिकल कंप्यूटर है इसमें सिर्फ मैकेनिकल पार्ट लगे हुए थे। अब जब मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर आया तो मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता था, यहाँ पर थोड़ा सा मैनुअल नहीं था। क्या था कि हीट, टेम्परेचर या फिर मूवमेंट को सिस्टम क्या करता था, जो मशीन था वो एब्जॉर्ब करता था। मतलब उसके द्वारा उसको समझिए एक प्रकार से इनपुट मिलता था और वर्क करता था। वो समय था आपका मैकेनिकल एनालॉग का। मतलब पार्ट्स उसमें मैकेनिकल लगे थे, लेकिन वर्क का जो तरीका था उसका बदल गया। वो जो वर्क करता था वो एनालॉग, मतलब जैसे कुछ टेम्परेचर या फिर हीट या फिर कोई एनर्जी उसको इनपुट के रूप में देके उससे वर्क कराया जाता था, या कुछ मूवमेंट कराकर उससे वर्क कराया जाता था। उसके आगे जो पीरियड आया वो 1938 से लेकर 1940 का पीरियड था। और इस 1938 से लेकर 1940 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बने वो सभी कंप्यूटर क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके आगे पीरियड आपका आता है 1942 से लेकर 1965 का। भाई यहाँ से आपका जो कंप्यूटर का जेनरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। जो आज का जो कंप्यूटर है इसको जो है डेवलप होने में यहाँ से इसका अहम भूमिका चालू होता है। तो ये आपका कार्यकाल 1942 से 1965 का था। और इस पीरियड में जितने भी कंप्यूटर डेवलप किए गए वो सभी कहलाए आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्यों? इसके अंदर बिजली के उपयोग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका उपयोग होना चालू हो गया। जैसे आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर। यहीं से आपका कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग जब तक रहा 1942 से 1965 के बीच, इसी के अंदर आपका फर्स्ट जनरेशन और कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन शामिल है। ये जब कार्यकाल खत्म होता है, इसके बाद का जो कार्यकाल स्टार्ट होता है वो है आपका 1966 से लेकर 1980 का। और 1966 से लेकर 1980 के कार्यकाल के बीच का जो कंप्यूटर है, जितने भी कंप्यूटर डेवलप हुए वो सभी कंप्यूटर्स आपके कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और इस डिजिटल कंप्यूटर के कार्यकाल के समय 1966 से 1980 के बीच का जो कार्यकाल है इसमें आपका आ जाता है कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन और कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन। इसके बाद 1980 से लेके और जो अभी कार्यकाल चल रहा है ये कहलाता है आपका कार्यकाल मॉडर्न कंप्यूटर का। और इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर शामिल है। मतलब आज का जो युग है, अभी जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं ये कंप्यूटर आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। हाँ, जो आप 10th जनरेशन, 11th जनरेशन ये सब जो सुनते हैं वो कंप्यूटर के संबंध में नहीं है। वो जनरेशन आपका CPU का है। जो आज के दिन में अगर आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं और आप जो वहां पर बोलते हैं कि मैं 11th जनरेशन या 10th जनरेशन का कंप्यूटर खरीद के लेके आया हूं, तो आप वहां पर 10th या 11th जनरेशन का कंप्यूटर खरीद के लेके नहीं आ रहे हैं, आप वहां पर 5th जनरेशन का कंप्यूटर खरीद के लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो उसका प्रोसेसर है,
उसका जनरेशन वहां पर 10th या 11th जनरेशन है। तो फिलहाल जो कंप्यूटर आप उपयोग कर रहे हैं उसको मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। इसका कार्यकाल 1980 से ही स्टार्ट हो गया था, जो अभी तक चल रहा है। ये कंप्यूटर का 5th जनरेशन है। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं एक एक जो क्लासिफिकेशन है, एक एक वर्गीकरण है, उसमें देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से मशीन आया, किसका क्या नाम था, कैसे इन्वेंट हुआ।